अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एचबीएल पीएसएल 10 में कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला गया और ये मैच बड़ा इम्पोर्टेंट था दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में कल मैच खेलने ग्राउंड में आई और पेशावर ज़ल्मी इस मैच की फातेह हुई और पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच 120 रनों से जीत लिया। एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई, चाहे वो आप बैटिंग में देख लें, फील्डिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें। लेकिन दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स लगातार तीसरी हार का उनको सामना करना पड़ा। अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो किसी एक प्लेयर ने ये मैच नहीं जिताया, बहुत सारे प्लेयरों की कंट्रीब्यूशन थी इस जीत में। चाहे वो आप बैटिंग में देख लें, फील्डिंग चाहे वो आप बॉलिंग में देख लें, काफ़ी सारे जो हैं वो प्लेयरों ने आज परफॉर्म किया और पेशावर ज़ल्मी की इस अहम जीत में अपना किरदार अदा किया। तो शुरू करते हैं इस मैच को। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और एक अच्छा टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, रन्स ऑन द बोर्ड लगाने का फैसला किया। हालांकि अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी का आगाज बुरा हुआ बहुत। 5 पे 2 आउट हो गए, साइम अयूब भी कुछ नहीं कर पाए, 2 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम एज यूजुअल, जो हमें पता होता है कि हमेशा बड़े मैचों में जब जरूरत होती है किसी अच्छी इनिंग्स की बाबर आजम की तरफ से, बाबर आजम जो है वो आउट होकर चले जाते हैं। लेकिन 5 पे 2 आउट होने के बावजूद भी पेशावर ज़ल्मी ने कोलैप्स नहीं किया। हालांकि मुल्तान सुल्तान्स ने बड़ा अच्छा आगाज किया बॉलिंग में, लेकिन 5 पे 2 आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप लगाई मोहम्मद हारिस और टीकी सिंह ने आपस में, सिर्फ 31 बॉलों पे 79 रन की पार्टनरशिप लगाई और 5 पे जब 2 आउट हो गए तो जो इंटेंट शो किया पहले मोहम्मद हारिस ने, निकल के छक्का मारा। आई थिंक वो मेरा इस मैच का फेवरेट शॉट था, क्योंकि एक तो आपके 5 पे अगर 2 आउट हो जाते हैं तो टीमें क्या करती हैं, अक्सर शेल में चली जाती हैं अपने और मैच को एंड तक लेके जाती हैं। लेकिन इस प्लेयर की यही खासियत है कि ये हमेशा प्रेशर डालता है दूसरी टीम पे, डोमिनेट करता है मोहम्मद हारिस। और इस प्लेयर को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान टीम में कि ये तो ब्रेनलेस प्लेयर है, इसको तो खेलना नहीं आता, चल जाए तो चल जाए वरना ना चले। लेकिन टी20 की जो गेम है ना, वो आजकल यही है कि आपने आते सार ही छक्का चौका लगाना है, आप टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर आपकी अपनी टीम पे प्रेशर पड़ता है। और इनके साथ जो टीकी सी ने जो पार्टनरशिप लगाई, इनका साथ दिया, आई थिंक भरपूर साथ दिया टीकी सी ने भी, और एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी वो तीसरी विकेट पे। और उस पार्टनरशिप की बदौलत ही जो है वो पेशावर ज़ल्मी उस मुश्किल सूरत हाल से निकली और पेशावर ज़ल्मी इस काबिल हुई कि वो इतना बड़ा टोटल लगा सके। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस पार्टनरशिप की, तो आई थिंक जो बेस सेट की इस मैच की वो इन दोनों ने मिलके की। और उसके बाद जब मोहम्मद हारिस आउट हुए तो थोड़े वक्त के लिए ऐसा लगा कि पेशावर ज़ल्मी मैच में थोड़ा सा पीछे हो रहा है और मुल्तान सुल्तान मैच में वापस आ रहा है। बट टीकी सिंह ने अपने दूसरे एंड से जो है वो अटैक जारी रखा। हालांकि मैं हुसैन तलत पे थोड़ा सा मैं मायूस हुआ उनसे कि जब वो बैटिंग करने आए तो थोड़ा सा वो स्लो खेले, शुरू में रन बॉल खेल रहे थे। अगर वो भी थोड़ा तेज खेल जाते, यानी 15-16 बॉलों पे भी 30-40 या 50 कर देते तो शायद ये टोटल और ऊपर जा सकता था, 250 तक, 260-270 तक जा सकता था। लेकिन हुसैन तलत ने थोड़ा टाइम ले लिया और ये मुल्तान के लिए थोड़ा अच्छा भी हुआ। लेकिन जैसे ही हुसैन तलत की विकेट गिरी और उसके बाद आपकी टीके सी की विकेट गिरी, जो नीचे से मेला लूटा आपके अब्दुल समद ने, आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट टैलेंट। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी। जी उम्मीद है आगे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंसेस देगा पाकिस्तान टीम की। हालांकि जब अभी न्यूजीलैंड सीरीज में ये गया हुआ था खेलने के लिए तो बड़ा क्रिटिसाइज इस पे किया गया कि क्या आपने इस प्लेयर को डेब्यू करा दिया, ये तो जो है वो हम सुनते थे कि छक्के चौके लगा सकता है। भाई वो न्यूजीलैंड की टफ कंडीशंस थी, बॉल इतना इतना बाउंस हो रहा था, इस अब्दुल समद ने इन्हीं फ्लैट पिचेस पे छक्के चौके लगाए हैं। तो आप कैसे इतनी मुश्किल कंडीशन में एक यंगस्टर को जज कर सकते हो? आज उसने दिखा दिया अपना टैलेंट और उसके साथ जो साथ दिया आपके मिचेल ओवन ने, आई थिंक दैट इज एक्सेप्शनल। जो 14 बॉलों पे 34 रन की इनिंग्स खेली नीचे से आके मिचेल ओवन ने, और जो 14 बॉलों पे 40 रन किए अब्दुल समद ने, वो जो थोड़ा बहुत लग रहा था हुसैन तलत की स्लो इनिंग्स की वजह से कि टोटल कम रह जाएगा, 200 पे शायद फिनिश करेंगे, इन दोनों की इनिंग्स ने ये मेक श्योर करा कि पेशावर ज़ल्मी 220 तो एटलीस्ट करेगा ही करेगा। और 227 रन का जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने टोटल लगा दिया बोर्ड पे और मुल्तान सुल्तान्स की हालत खराब कर दी बॉलर्स की। तो ओवरऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस,
बट स्टिल मैं समझता हूँ टॉप ऑर्डर को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्पेशली साइम अयूब को अब आने वाले मैचेस में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बाबर आजम के बल्ले से रन आना जरूरी है, और स्पेशली साइम अयूब को तो बहुत ज्यादा प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि साइम अयूब एक तो इंजरी के बाद आ रहे हैं, और फिर हमारी आवाम इतनी गंदी है कि जरा सी गलत परफॉर्मेंस हो जाए, थोड़ी गंदी परफॉर्मेंस आ जाए, तो लोग ऐसे सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देते हैं कि वो तो लगता है शायद साइम अयूब का तुक्का लग गया था, या बस तुक्के से परफॉर्मेंस आ गई थी। ऐसा नहीं है, साइम अयूब के इंशाल्लाह बल्ले से रन आएंगे, बस थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आने वाले मैचों में साइम अयूब को रन करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग बाबर आजम एज वेल। अब आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग पर। देखिए, मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग ने आगाज तो बड़ा शानदार किया। डेविड विली के अगर आप शुरू के ओवर देखें, बड़ा अच्छा उन्होंने किया, लेकिन आखिर में आके उन्होंने रन दे दिए। अपने चौथे ओवर में उन्होंने 15 रन दे दिए, और 3 ओवर में 37 रन दे के उन्होंने एक ही आउट किया। उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं माइकल ब्रेसवेल, देखिए माइकल ब्रेसवेल में स्टिल बिलीव करता हूँ कि वो नई बॉल का बॉलर नहीं है। पिछले मैच में भी मोहम्मद रिजवान ने नया बॉल करा दिया, ठीक है, नए बॉल से थोड़ी बहुत सक्सेस मिल गई उनको आज, लेकिन हर बारी आप नहीं करा सकते, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स का बॉलर है। आपने अगर उनको न्यूजीलैंड की मैचेस में भी देखा होगा, वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराने आते हैं, आप उनको नई बॉल से बॉल करा रहे हो, और वो भी स्पेशली एक स्पिनर को, तो वो भी आज काफी एक्सपेंसिव रहे। 3 ओवर में उन्होंने 37 रन देके 2 आउट किए। उसके बाद उसामा मीर 4 ओवर में 51 रन देके उन्होंने कोई विकेट नहीं हासिल की। एंड देन आकिफ जावेद, द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, 3 ओवर में 52 रन। लेकिन हमें इस प्लेयर को बैक करना है। देखें, T20 गेम हो या वनडे गेम, जो बैटिंग टीम होती है ना, वो किसी एक बॉलर को टारगेट करती ही करती है कि इसको हमने सबसे ज्यादा मारना है, और वो आज आकिफ जावेद था जो कि उनका टारगेट बना। और हमने शुरू से देखा कि जैसे ही आकिफ जावेद आया बॉलिंग कराने, मोहम्मद हारिस ने तय कर लिया था, TKC ने तय कर लिया था कि हमने इसको मारना ही मारना। तो हमने इस एक मैच की परफॉर्मेंस पे जज नहीं करना कि आकिब जावेद एक बुरा बॉलर है। हालांकि कमेंटेटर्स बोल रहे थे कमेंट्री में कि पिछले मैच में काफी अच्छी बॉलिंग करी, 3 विकेटें ली थी, लेकिन आज बुरा दिन चला गया। तो हमने इस प्लेयर को बैक करना है। ये यंगस्टर है, अभी काफी यंग है, इसकी बहुत क्रिकेट बची हुई है, तो हमने इसको बैक करना है। इसको आपने क्रिटिसाइज नहीं करना कि एक मैच में चलो रन खा लिए, बाकी बॉलरों ने भी रन खाए हैं। देखो, उसामा मीर आपका मोस्ट एक्सपीरियंस एंड विकेट टेकर बॉलर था, उसको 4 ओवर में 50 रन पड़ गए। आप माइकल ब्रेसवेल को देख लो, पूरा बॉलर है, पूरा बैट्समैन है, उसको 3 ओवर में 4 ओवर में 40 के आसपास रन पड़ गए। फिर डेविड विली को 4 ओवर में 40 के आसपास रन पड़ गए। तो रन सबको पड़े। तो ऐसा नहीं है कि बॉलिंग किसी ने भी अच्छी कराई है, बॉलिंग सबने ही बुरी कराई है। तो वी स्टिल बैक दिस प्लेयर, और इस प्लेयर को इंशाल्लाह आई होप कि आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए, 227 ऑब्वियसली जैसा टोटल अगर कोई टीम लगा दे तो दूसरी टीम पे प्रेशर होता है जब आप चेस करने आते हैं, और कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान ये मैच पहली इनिंग्स में ही हार गया था, क्योंकि जिस तरह की हालत हो गई थी मुल्तान सुल्तान की, आप उनकी फील्डिंग देखते, फील्डिंग में उन्होंने कैचेस छोड़े इतने, 2 कैच जो है वो आपके छोड़ दिए। उस्मान खान ने 1 कैच छोड़ा, आपका शे होप ने, फिर 1 कैच माइकल ब्रेसवेल ने भी छोड़ा। तो आप अगर मिस फील्डिंग्स करेंगे और इस तरह के एक्स्ट्रा रन देंगे, और जब 227 जैसा टोटल आपके सामने लगेगा, तो प्रेशर तो होता है। और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि हर दफा आप 200 नहीं लगा सकते, हर दफा आप 200 नहीं चेस कर सकते, कि अगर 200 पड़ गया 200 चेस भी कर लेंगे। कभी कभार आपकी बॉलिंग को भी स्टेप अप करना पड़ता है, जो कि आज नहीं हुआ। और जब आप बैटिंग करने आए तो आप कोलैप्स हो गए पूरी तरह। हालांकि रिजवान ने कोशिश करी, शुरू में इंटेंट दिखाया, उन्होंने आते सारी छक्का भी लगाया, 9 बॉलों पे 15 किया, बट स्टिल आई थिंक स्टिल इंप्रूवमेंट की जरूरत है मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि उसके बाद शे होप की अगर आप इनिंग्स देखें, शे होप ने 20 बॉलों पे 20 किया। आई थिंक सबसे बुरी इनिंग्स किसी ने अगर खेली है तो वो शे होप है। उसके बाद उस्मान खान ने हालांकि थोड़ी कोशिश जरूर की, 22 बॉलों पे 44 किया 200 के स्ट्राइक रेट से, बट अगर हमें उस्मान खान की इनिंग्स में निकाल दूं तो बाकी किसी भी बैटर ने जो है वो रन नहीं किए, और एक के बाद विकेट गिरती चली गई, और इस तरह मुल्तान सुल्तान की टीम 107 रन बना के ऑल आउट हो गई, और 120 रन से ये मैच हारी। अगर मैं पेशावर जल्मी की बॉलिंग की तरफ आ दूं तो पेशावर जल्मी बॉल्ड रियली वेल। ल्यूक वुड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नई बॉल से 22 रन दिए 3 ओवर में। उसके बाद अगर आप अल्दारी जोसेफ देखें, अल्दारी जोसेफ ने काफी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में 30 रन दिए, हालांकि विकेट कोई नहीं मिली। देन साइम अयूब को एक ही ओवर कराया, और रिजवान की उन्होंने विकेट ली, 1 ओवर में 12 रन देके उन्होंने एक विकेट ली। उसके बाद में अगर मिचेल ओवन की बात करूं, मिचेल ओवन ने अपने पहले ओवर में 2 विकेटें ले ली, 0.5 ओवर उन्होंने कराया और 2 विकेटें उन्होंने ली। बट द वन बॉलर दैट डिस्ट्रॉय मुल्तान सुल्तान बैटिंग इज अली रजा, और मैं बड़ा खुश हूँ इस लड़के के लिए। अंडर 19 की प्रोडक्ट है, अभी अंडर 19 एशिया कप जो पिछले साल हुआ था,
दुबई में, तो इस लड़के ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और बड़ी ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है आज के इस मैच में। इसने लाइन और लेंथ पिक की है, जिस तरीके से इसने बॉलिंग कराई और जिस पेस पे इसने बॉलिंग कराई, 140, 142, 146, 145 की पेस पे ये बॉलिंग करा रहा था, तो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है पाकिस्तान के लिए इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर आगे मुझे नज़र आ रहा है और पाकिस्तान को लंबे टाइम तक ये सर्व करेगा अगर ये इसी तरह परफॉर्मेंसेस देता रहता है। और आज इसको यूज भी बड़े अच्छी तरीके से किया बाबर आजम ने। पहले अगर हम पिछले मैच की बात करें, पिछले मैच में इसको एज अ डिफेंसिव बॉलर यूज हो रहा था कि सिर्फ कंटेन करने जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से इसको यूज किया है और जिस ओवर में लाना चाहिए था उसी ओवर में लाया गया कि इसको आज एज अ मेन बॉलर यूज किया। और कमेंटेटर्स भी यही बोल रहे थे जिन्होंने कमेंट्री के साथ मैच देखा, मैं तो कमेंट्री के साथ मैच देखता हूँ तो मुझे समझ आती है, जिन्होंने कमेंट्री के साथ मैच देखा है आज, ये जो हमारे ओपनर थे, नाम मेरे भूल गया, आमिर सुहेल आज बड़ी अच्छी बात कर रहे थे इसके बारे में कि आज इसको एज अ मेन बॉलर पेशावर ज़ल्मी यूज कर रहा है और यही पेशावर ज़ल्मी को पिछले मैच में भी करना चाहिए था कि आप उसकी स्ट्रेंथ पे उसको यूज करो, जो उसकी स्ट्रेंथ है बॉलर की। तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई अली रजा ने और वेल डन पेशावर ज़ल्मी। इस जीत की आपको बहुत जरूरत थी क्योंकि नेट रन रेट भी आपका बहुत गिरा हुआ था। अब देखते हैं पेशावर ज़ल्मी अपने अगले मैच में क्या करती है, बट मुल्तान सुल्तान के लिए सिर्फ लर्न ही लर्न है, जो हमारे कप्तान कहते हैं मोहम्मद रिजवान, देयर इज अ विन और देयर इज अ लर्न। तो सिर्फ लर्न ही लर्न मिल रहा है मुल्तान सुल्तान को। लेट्स सी अगले मैच में मुल्तान सुल्तान क्या करती है। अगला मैच मुल्तान सुल्तान का लाहौर कलंदर्स के साथ है और पेशावर का अगला मैच जो है वो आपका कराची किंग्स के साथ है। लेट्स सी दोनों टीमें अगले मैचों में क्या करती हैं। आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है और मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप बताएं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो मैच हुआ है कल, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।